अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 14 मार्च 2024 और रमज़ान का तीसरा रोज़ा। आप सब जानते हैं कि ये एक मर्ज़ है इंसानी जिस्म के अंदर के जब बंदा लंबा सोया रहता है, सुबह के वक्त नहीं उठता, तो डॉक्टर्स के बकौल जो हार्ट अटैक है, जो दिल का हमला है, अमूमन ये सुनने में आया है कि सुबह के वक्त जो है वो ज़्यादा होता है। और ये भी बात सुनने में आई है कि जो लोग सुबह तहज्जुद की नमाज के आदी होते हैं, सुबह रोज़ाना उठने वाले होते हैं इबादत के लिए, अमूमन उनके अंदर हार्ट अटैक की रेशो जो है वो कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। इसकी वजह यह है कि जो जिस्म है उसके अंदर अमूमन ये जो वक्त होता है सुबह का, उस वक्त इस चीज़ का खदशा होता है कि वो जो जिस्म के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, उसके अंदर जो मादे जमते हैं या जो रुकावटों का बायस बनते हैं, वो इस वक्त। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी 4 मिनट की वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर किसी इंसान की जिंदगी इन 4 मिनटों की वीडियो को देख के बच जाए, आप हों या आपसे आगे आपके अजीज़ो कारब या जानने वाले, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई नुकसान है, बल्कि फ़ायदा ही है। वो जो एक सदका है जारिया, जिसका लफ्ज़ हम अक्सर ये लफ्ज़ सुनते हैं, तो ये भी है कि जब इंसान के इल्म में कोई चीज़ फ़ायदा मंद आए तो वो इंसान समझे कि वाकई ये फ़ायदा मंद है, तो उसको आगे पहुँचाए, आगे लोगों तक, ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सके। कोई बात नहीं कि आपकी पहुंचाई हुई चीज़, आपकी पहुंचाई हुई फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन से किसी की ज़िंदगी बच जाए। बहरहाल, और दूसरी बात एक और कि ये जो वीडियो है ये हमारी फ़ौज के अंदर जो एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनसे किसी शख्स ने इंटरव्यू किया है और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन किए हैं जो आम इंसान से मुतल्लिका हैं कि आम रोज़ा ज़िंदगी में जब किसी को हार्ट अटैक अचानक हो जाए तो उसको क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसे उसकी ज़िंदगी बच सकती है। आम तौर पे हम सुनते हैं कि बाज़ औक़ात जो रूढ़ी होती है वहाँ भी फूल उग आते हैं। हमारी फ़ौज के मुतल्लिक आजकल पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी वर्ल्ड में, सिर्फ नेगेटिव बातें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं या फैलती हैं। लेकिन उसी के अंदर डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और फ्लाई काम करने वाले लोग भी हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आर्मी के अगर हेड या चंद लोग जो ज़ाती मफाद के लिए या उन सियासतदानों के मफाद के लिए जो उनका फ़ायदा सोचेंगे बाद में, सिर्फ सारी के सारे लोग उसी लहज के हों। इसलिए आज जब ये बातें आप सुनेंगे, एक रिटायर्ड आर्मी लीडर, आर्मी के हाई रैंक्ड डॉक्टर्स जो इंचार्ज रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो हॉस्पिटल, तो आपको अमूमन ज़रूर फ़ायदा होगा और आप आगे ये बातें पहुंचा के लोगों का भी फ़ायदा करवा सकते हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जब आपको हार्ट अटैक आता है, एक उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो तकलीफ कितनी सवेर होती है, बंदे के पास वक्त कितना होता है अपनी जान बचाने के लिए, और उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये चीज होती है कि जब आप एक्सर्ट कर रहे हैं, चल रहे हो, कुछ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, कोई वजनी चीज उठा रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं, और या आपने पेट भर के खाना खाया हुआ, यानी कि जैसे पंजाबी में कहते हैं तुन के खाना खाया हुआ, आपको सीने में बोझ, यहाँ पे सीने पे बोझ महसूस हो, इधर जकड़न महसूस हो और वो जकड़न पीछे चली जाए कंधों के दरमियान में,
या गले पे आ जाए या जबड़े पे आ जाए या बाजू में, बाएं बाजू में चली जाए या दाएं बाजू में या दोनों बाजू में चली जाए और पसीने आपके छूट जाए, घबराहट, ये निशानी है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। जो एक्टिविटी है, जो कुछ काम कर रहे हैं उसको उधर ही रोक दें। ठीक है, कई दफा सिर्फ रेस्ट करने से वो पेन ठीक हो जाता है और जो प्रोसेस है उधर ही रुक जाता है। अच्छा, और फिर आपके पास टाइम होता है कि आप डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी की तशखीस करवा लें, टेस्ट करवा लें। हर वो दर्द जो चलने पे, एक्सर्शन पे, जोर का काम करने से होता है और जो ही वो काम छोड़ते हैं ठीक हो जाता है, वो दिल का दर्द है। जब तक कि वो साबित न हो जाए कोई दिल का दर्द नहीं। रात को जो दर्द सीने में घबराहट और पसीना आता है और आपकी नींद खत्म कर देता है और आपको जगा देता है, वो दिल का दर्द। जब तक साबित ना हो वो दिल का दर्द। रात को सोए हुए में जो दर्द होता है वो हार्ट अटैक। और जो टाइम 12 से लेके ऑनवर्ड नाश्ते तक आपका टाइम है, ये वर्स्ट टाइम है जो दर्द रात को सोए हुए वो ये हार्ट अटैक होता है। आपको फौरन अस्पताल पहुंचना चाहिए और हो सकता है कि आपको फिर आगे जाकर टाइम ना मिले कि आप अस्पताल पहुंचे, क्योंकि पहले चंद मिनट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्लॉट होता है, क्लॉट बन के हार्ट डैमेज हो रहा होता है, फिर कई दफा उस डैमेज की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से दिल की धड़कन खराब हो जाती है या दिल बंद हो जाता है। वो नौबत आने से पहले पहले आपका इलाज हो जाना चाहिए, आपको अस्पताल पहुंच जाना चाहिए। और अस्पताल जिसमें भी जाए वो अस्पताल को पता हो कि मैंने दिल की मरीज की जो है वो तशखीस कैसे करनी है और मैंने डायग्नोज कैसे करना, डायग्नोज कर उसका इलाज क्या शुरू करना। Do we have 5 minutes to reach hospital? जी बिल्कुल। ओके, अच्छा, कई दफा होता है कि आप देखें घर में एक इमरजेंसी किट डिवाइस की हुई है जो कि हर घर पे होनी चाहिए। वो आई थिंक उस प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम की वसासत से हर बंदे के पास होनी चाहिए। एक एंजिसिड गोली होती है जो दिल का मरीज जुबान के नीचे रखता है जब दर्द होता है, जैसे खून पतला कर। जी ना, वो खून नहीं पतला कर, अच्छा, नाली खोलती है। अच्छा, नाली खोल, जुबान के नीचे रखते हैं। नाली अगर शुगर की एक कुड़वाल पड़ गया है या उसे क्रैम्प पड़ गया है तो ये जो है ये क्रैम्प को खोलती है, कुड़वाल को ठीक करती है। साथ ये एक डिस्प्रिन की गोली चबा के खा जाए, साबत नहीं लेनी। साबत लेने में वो टाइम, उसका असर होने में टाइम लगता है। उसको चबा के खा जाए, चबा के खा जाएंगे तो फौरन उसका असर होगा और वो जो क्लॉट नाली में बना जो हार्ट अटैक कर रहा है हो सकता है वो डिजॉल्व, वो पिघल जाए और हार्ट अटैक से आप बचे। तीसरा एक जो है जो पैच है जो आजकल पाकिस्तान में नहीं मिलता, पिछले कई सालों से नहीं मिल रहा, मैं बाहर से मंगवाता हूँ पैच जो मेरे पास होता है। वो पैच होता है कि पलता एक होता है जो कि आपने प्लास्टर सीने पे बाईं तरफ लगाना होता है। उसमें दवाई, वो दवाई आपके जल्द के थ्रू जज्ब होती है, जज्ब होकर आपकी खून की नाली में जाती है और वहां पे उसमें जो दवाई होती है वो नाली को खोलती है। जो जुबान की नीचे रखने वाली गोली एंजिसिड करती है, ये जो ऐसे ड्रिप होती है आपके जगह स्थान में लगती है हार्ट अटैक के लिए, ये वो ड्रिप है जो इधर होती है और ये फौरन पैच लगा लेना चाहिए। ये 3 चीजें हर घर में होनी चाहिए। अगर पैच नहीं भी है, एंजिसिड और डिस्पिन की गोली हर घर में हो जाए। आपका हार्ट का कोई पेशेंट है कि नहीं, हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है आपका कोई जानने वाला हो, आपके घर में हो, आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, आपके पर्स में होनी चाहिए। कहीं मसला हुआ, आप ऐसे दूर है कि जहां अस्पताल नहीं पहुंच सकते, तो ये अपनी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फौरन शुरू कर दें। वो टाइम जो आपका अस्पताल पहुंचने में जाया होता है वो आप ले जी। आपने डॉक्टर साहब की बहुत ही मुफीद बातें सुनी हैं और उम्मीद है कि इन 3 गोलियों का मुताल्लिक जो उन्होंने बात किया, इसके अलावा जिन लोगों का यकीन है होम्योपैथिक पे, वो भी होम्योपैथिक दवाई एक ख़ास मशहूर दवाई है जो लोग अपने पास अगर रखें तो हार्ट अटैक की सूरत में या जब तकलीफ नज़र आ रही हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा हो सकता है। मस्जिद हमारी करीब आ गई है, ये कोई इधर हिलजुल नज़र नहीं आ रही क्योंकि आजकल नमाज का वक्त सहर के बाद होता है, तो अभी लोगों का काम का वक्त नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद जब वापस जाएंगे तो रात शुरू हो जाएगा। हम उतनी देर में सल्ले अला का विरद कर लेते हैं ताकि जो लोग सुने या जो कभी बचपन में ये काम करते रहे हैं उनकी वो यादें ताज़ा हो जाएं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना
सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन।